पुनः आप सब विद्यार्थियों को कंटिन्यूटी टॉपिक के लेक्चर 4 में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लेक्चर 3 की बात करें तो हम लोगों ने एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शंस तक पढ़ा था और हम लोगों ने जाना था कि कंटीन्यूअस फंक्शंस के अलग अलग गुण क्या क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कौन फंक्शंस को कब डोमेन में कंटीन्यूअस कहा जाता है, कौन फंक्शंस को कब एवरीवेयर कंटीन्यूअस कहा जाता है। इन सारी बातों को हम लोगों ने जाना। आज हम लोग चर्चा करेंगे सम थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। कुछ थ्योरम्स हैं, ठीक है। इस थ्योरम को आप प्रूव भी कर सकते हैं। हम जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो वहां पे खुद ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थ्योरम के तौर पे हैं। अभी हम लोग स्टेटमेंट लिख के थ्योरम क्या कहता है और उसको समझ के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जब हम लोग क्वेश्चंस डील करेंगे तो ऐसे थ्योरम्स को हम लोग भी सॉल्व करेंगे, ठीक ना। अपने आप में क्वेश्चन भी थ्योरम हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या कहता है सम थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी। जैसे पहला थ्योरम है, थ्योरम 1 हम लोग कह सकते हैं थ्योरम 1 जो हम लोग का है कहता है ए पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ax का पावर an। हाँ, इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये जो है वो एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन है फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर, ठीक है। और यहां पर एंड a1 इंटीजर नहीं, नेचुरल नंबर ले लो, n बिलोंगिंग्स टू होल नंबर भी कह सकते हैं, है ना, या तो फिर पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं, ठीक, या तो फिर डायरेक्ट बोलिए ना पॉजिटिव इंटीजर z प्लस, ठीक ना। एंड a1 a0 a1 a2 डॉट 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 an आर कॉन्स्टेंट्स। ये सब क्या है? कांस्टेंट है। समझिए ए पॉलिनोमियल बहुपद fx इस प्रकार से a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 anxn इज एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्यों? क्योंकि जब पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, बहुपद की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो n होगा बहादुरों वो हमेशा इंटीजर ही होगा, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यदि हमको कहीं पॉलिनोमियल फंक्शन दिखा तो उसका नाम हम लोग ऐसे हाईलाइट कर देंगे, क्या तो पॉलिनोमियल है तो कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। तो डायरेक्टली वी कैन कॉल पॉलिनोमियल फंक्शंस एज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। उसको हम लोग डायरेक्टली कह लेंगे अच्छा तो पॉलिनोमियल है तो कंटीन्यूअस पक्का होएगा। तो देखिए हम लोग एग्जांपल पे देखते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल क्या है। एग्जांपल है ना, मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू या तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब देखेंगे ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि अब देखेंगे ये भी मेरा 2 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ 1 है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, x का पावर यहाँ क्या है? 0, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। 0 को हम लोग पॉजिटिव के रूप में यूज करते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या है? इज पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री। therefore this is a continuous फंक्शन। ये क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसका मतलब इस प्रकार से जो भी
फंक्शंस होंगे, मैपिंग होंगे, फंक्शन का दूसरा नाम मैपिंग बोलते हैं, तो उन सारे को हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि तेरा नाम जो है थ्योरम ने बदनाम करके रखा है और आपको हम कंटिन्यूअस कह के बुलाएंगे। इज इट क्लियर? इसको तकलीफ नहीं होगा। जैसे एफ एक्स इक्वल टू, देखिए एक्स प्लस वन, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, कितना डिग्री का? 1 डिग्री का। एफ एक्स इक्वल टू 3, ये क्या है? ये भी पोलिनोमियल है, कितना डिग्री का? 0 डिग्री का। क्यों? क्योंकि 3 को लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 1, और जानते हैं कि किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाए उसका वैल्यू 1 होता है। देखिए यहां पर पोलिनोमियल दिखा, वेरिएबल भी दिखा, तो उसका डिग्री कितना है? 0, तो 0 डिग्री हो गया। इसका मतलब जो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है वो भी कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। और इसको अब हम लोग जब यहां पर x नहीं है तो ये मेरा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि इसी थ्योरम से मिलकर एक आता है कोरोलरी, उपप्रमेय, कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो भी अपने आप में कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इसको, ध्यान देंगे। यदि इस प्रकार से रहता एग्जाम्पल में एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस 1, देखिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x का जो पावर है वो हर जगह इंटीजर नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। हाँ, ये पॉलिनोमियल नहीं है बहादुर। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इस थ्योरम के कारण इसका नामांकन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद डायरेक्टली हम नहीं कह सकते कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये थ्योरम इस पर अप्लाई नहीं कर सकता है। ये संविधान से बाहर है, इस पे कोई भी काम ये थ्योरम नहीं करेगा। ये थ्योरम किस पे काम करता है? सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिनोमियल होता है बहादुर, उन सभी के लिए काम करता है। बस आया? ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग ये भी लिख सकते हैं कोरोलरी में कि ए कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल टू के इज आल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहां पर हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। दूसरा इसी का देखिए कोरोलरी क्या है। कोरोलरी जो है इसको लोग उप प्रमेय कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कह सकते हैं कि इसी से बन के आया एक कांस्टेंट फंक्शन, ए कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन का चेहरा कैसा होता है? एफ एक्स इक्वल टू के, और के क्या है? कोई नंबर है, रियल नंबर है, इज everywhere continuous फंक्शन है ना। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जरा गौर करेंगे। उसका एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया था, y इक्वल टू 2, हाँ, -2, 3, 5, 9, 100 कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। तो वैसे जब इसका ग्राफ बनाएंगे एक बहादुरों, तो जब y इक्वल टू कोई नंबर होता है तो ये ग्राफ होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किसके पैरेलल होता है? एक्स एक्सिस का। देखिए कैसे बनेगा ये सो, x इमेज ऑफ x, y इमेज ऑफ y, ओरिजिन यहाँ 1 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर जो 2 है उसी 2 पे हम लोग पैरेलल कहेंगे ऐसे। ये किसका ग्राफ हो गया? y इक्वल टू। तो आप ही बताइए ना, इधर कहाँ तक जाएंगे, इधर कहाँ तक जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। और ये कंटिन्यूअस है, इसका मतलब जहां से हम लोग चलना प्रारंभ करेंगे, आपको जहां तक जरूरत है बिना पेन या पेंसिल को उठाए हुए ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। और जिसके साथ ये परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी स्थिति कंटिन्यूअस के जैसा हो जाता है। तो ये फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस। 2 ही नहीं, 3 रहे, 5 रहे, -2 रहे, कुछ भी रहे, माइनस से नीचे आएगा। तो हर एक कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थ्योरम लोग देखते हैं, इसको नोट कर लेंगे आप। दूसरा जो थ्योरम है, सेकेंड थ्योरम है, उस पे हम लोग बात करेंगे मॉडुलस फंक्शंस का। ठीक है, कि मॉडुलस फंक्शन का क्या है, अपना कंटिन्यूटी के रिगार्डिंग सोच। तो कहेंगे ए मॉडुलस फंक्शन y या तो एफ एक्स कह सकते हैं,
मॉड ऑफ एक्स है ना, ये y के जगह पर हम एफ एक्स का भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये मॉडुलस फंक्शन का चेहरा है। मॉडुलस फंक्शन ऐसा ही होता है, नॉन नेगेटिव फंक्शन है। इज एवरीवेयर वेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, हाँ, जैसे y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, तो जरा गौर करेंगे इसका जब ग्राफ हम लोग बनाएंगे, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का, तो जरा गौर करेंगे। आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ नहीं बनाया। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस जो हैं वो अलग अलग बहुत सारे हो सकते हैं, तो सबका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? जिसका एग्जांपल लेंगे उसी को हम लोग बना सकते हैं। लेकिन मॉडुलस फंक्शन जो है इसका हमेशा एक ही प्रकार से होता है। इसमें एक रिस्ट्रिक्शन आएगा, वो आपको हम अभी दिखा देते हैं, ठीक है। तो मॉड ऑफ एक्स ग्राफ बनाएंगे, देखिए मेरा क्या मिलेगा, एक्स इमेज ऑफ एक्स, वाई और इमेज ऑफ वाई। देखिए y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है। आपको इसको बनाने के लिए क्या कहीं पेन मैंने मार्कर को उठाया? नहीं उठाया, तो ये बकलोल का नाम क्या हो जाएगा? अजय कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। चलिए एक यहां पर मिसकॉन्सेप्शन दिखाते हैं, मतलब गलत अवधारणा क्या है, इसमें कब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उस बात को आप देखेंगे, ठीक है, जरा ध्यान देंगे। इसे इसका नाम हम देते हैं कॉर्लरी। कॉर्लरी मतलब उपप्रमेय, इसी से निकल के आया है। जरा गौर करेंगे, इसको लिखने से पहले हम थोड़ा समझते हैं। मान लेते हैं लेट y इक्वल टू मोड ऑफ 1 बाई मोड ऑफ x माइनस 3 मैंने लिया, ठीक है। हाँ, जरा गौर करेंगे, पुट करें x इक्वल टू क्या मिलेगा, x इक्वल टू 3 पुट कीजिए तो देयरफॉर क्या मिलेगा, y इक्वल टू 1 बाई 3 माइनस 3 का मॉड, तो 1 बाई मॉडुलस ऑफ 0 और 1 बाई 0, ये क्या हो गया, इन्फिनिटी। ये मेरा कौन फंक्शन हो गया? अनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड हो गया। नहीं, अब जब बात करेंगे कि इसका जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो मान ले कि यहां पर जब गौर करेंगे, ध्यान देंगे, 1 2 3 4 -1 -2 1 2 ऐसे बहुत सारा जाएगा। लेकिन जब इन्फिनिटी की जब बातें होंगी सॉरी, जब इन्फिनिटी की बातें होंगी तो उसको हम लोग कहां लेंगे? हो गया। तो जब जब हम लोग इन्फिनिटी आता है उसको ग्राफ बनाना तो संभव नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो मॉडुलस फंक्शन है, ये मॉडुलस फंक्शन है कि नहीं? 1 को तो मॉडुलस में लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि इस चीज को 1 पॉजिटिव है तो हम लोग डायरेक्टली 1 बाई x माइनस 3 को इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। हाँ, अब आप ही बताइए कि ऑल ओवर ये मॉडुलस फंक्शन है, लेकिन ये कहता है कि मेरा ग्राफ आप 3 पर नहीं बना सकते हैं, 3 पर नहीं बना सकते हैं। जब ये ऐसा बोल दिया तो ढेर परेशानी हो गया। ये खुद बोल रहा है कि मेरा ग्राफ 3 पे नहीं बना सकते हैं क्योंकि हम 3 पर इन्फिनिटी देंगे, तो पॉइंट आप कहां ढूंढिएगा? भैया सही बोल रहा है, हमको आगाह कर रहा है कि हम परेशान नहीं हो। तो हम इसको एक शब्द बोलेंगे कि अच्छा बताओ फंक्शन, मैं तेरे को ये कहूं कि 3 के अलावे सब पे बना सकते हैं, तो बोलेगा यस। हमने क्या, ग्राफ क्या बोल रहा है, फंक्शन क्या बोल रहा है कि आप 3 पे नहीं बना सकते हैं, तो हम इसको बोलेंगे 2 पे यस, 3.1 पे यस, 3.2 पे यही, 9 पे, 100 पे, 1000 पे, लाख पे, करोड़ पे, बोलेगा यस, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब जो है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि तेरा जो फंक्शन होगा, तेरा जो ग्राफ होगा, वो अदर देन 3 के अलावे कंटिन्यूअस हो जाएगा। होगा नहीं होगा? ठीक है, क्योंकि जब इन्फिनिटी पे जाएंगे तो कभी लौट के आएगा ही नहीं, तो भैया फिर हमको कंटिन्यूअस कैसे करेगा हम लोग?
ठीक है। तो ऐसी स्थिति पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहते हैं कि ये फंक्शन है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं यह फंक्शन जो हैगा, यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा सेट ऑफ रियल नंबर मतलब आर में, लेकिन क्या 3 आर में नहीं है, 3 रियल नंबर में है ना। रुक जाओ आप गलती लिखे हैं क्या, यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, रुक जाओ गलती लिखे आप, सेट ऑफ रियल नंबर 3 भी है, तुम लोग कह सकते हैं कि एक्सेप्ट 3। तो इसी चीज को हम लिखते हैं कंटिन्यूअस ऑन, देखिए कंटिन्यूअस ऑन सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट मतलब हटा दो, किसको हटा दो, 3 को, मतलब 3 को हटा के सारे पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि जब इस प्रकार से कोई कंडीशन आता है तो इसी को हम लोग कहते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं जी, डोमेन। मतलब जब y इक्वल टू मॉड ऑफ x था ओनली, तो इसमें कोई परेशान नहीं था, हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस था। लेकिन जब फंक्शन में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आया तो बोला नहीं, हर जगह हम कंटिन्यूअस नहीं होंगे, कहीं कहीं आपको हम डोमेन डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसने इस फंक्शन ऐसा डोमेन डिफाइन किया, तो हम लोग इसी चीज को लिख सकते हैं इफ, देखिए इफ ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ ऐसा लिखेंगे, फंक्शन मॉड ऑफ एफ एक्स, देखिए एफ एक्स को मॉड कर दिए, सॉरी ऐसे लिखिए, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन डोमेन डी। ये जो फंक्शन है वो कहां पर कंटिन्यूअस है, डोमेन डी पर। देन फंक्शन मोड ऑफ एफ एक्स, देखिए मोड ऑफ एफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस ऑन डोमेन डी, है ना। इसका मतलब सोचिए कि यदि ये मोड नहीं होता तो भी तो 0 होता, नहीं होता 3 पे। तो जब ये जो है 1/x-3 जो है वो इस डोमेन में कंटिन्यूअस है, इसका मतलब यदि मोड भी लगा देंगे ना तो वो भी उसी डोमेन पे कंटिन्यूअस होगा जिस डोमेन पे हम लोगों ने बात किया था फंक्शन का। तो इसका मतलब है y इक्वल टू जो एफ एक्स फंक्शन है वो पूरा मस्त है, कहता है कि भैया हम कहीं पर कंटिन्यूअस होंगे, लेकिन जब फंक्शन में झोल झाल आता है तो भैया झोल झाल लोगों का ही पहचान है कि कुछ ना कुछ झोल झाल करता है। तो जब इस प्रकार से फंक्शन आएगा, जब मॉडुलस में कुछ चेंजिंग आएगा फंक्शन में, तो वो अपने एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन का जो नाम है वो चेंज कर देगा और कहां जाएगा, डोमेन डी पर आ जाएगा। डोमेन डी पे ये इंटरवल कुछ भी हो सकता है, वो डोमेन पे डिपेंड करता है कि आपके डोमेन क्या है। इज इट क्लियर, आपको समझ आ गया? तो चलिए हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट जो है थ्योरम 3 है, आइडेंटिटी फंक्शंस पे बात करते हैं। आपको जिस फंक्शन का बात करूं उस फंक्शंस को मैं दिखा भी दे रहा हूं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपने 11th में नहीं पढ़ा होगा तो उस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक ना। आगे पहचानना पड़ेगा आपको, ठीक है। हम आपको फंक्शन देंगे, आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन है, ठीक। देखिए एन आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल टू एक्स। देखिए आइडेंटिटी फंक्शन का चेहरा कैसा होता है, y इक्वल टू एक्स। आइडेंटिटी नाम मतलब समान समान होता है। आइडेंटिटी मतलब क्या, x का मान 1 तो y भी मान, x का मान 2 तो y भी 2, x का मान 3 तो y का भी वैल्यू 3 हो जाएगा। आइडेंटिटी तुम जैसा हम वैसा, और इसी को बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी, जिसको हम लोग जुड़वा बोलते हैं, नहीं जुड़वा बोलते हैं। तो यहाँ जुड़वा का मतलब हो गया आइडेंटिटी, एक समान, तू जैसा हम जैसा। नॉट जुड़वा, आइडेंटिटी जैसा, है ना। तो x का वैल्यू 1 रखो तो y भी 1 मिलेगा, 1.3 रखो तो 1.3 रखेगा। आइडेंटिटी इसीलिए इसको बोलते हैं। इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन
कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे होंगे इसका ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ देखेंगे आप, ठीक ना, ग्राफ जिसका ग्राफ पॉसिबल है उसको हम बना दे रहे हैं। y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है ये इस प्रकार से होता है, देखिए ऊपर कहीं तक जाएगा नीचे कहीं तक जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से आप नॉन स्टॉप बना सकते हैं, नॉन स्टॉप चले तो कंटिन्यूअस हो जाएगा एवरीवेयर, ठीक है, कोई पॉइंट पे। चलिए ठीक है, तो ये जो फंक्शन होगा हमेशा जो होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। थ्योरम 4 में आते हैं हम लोग, थ्योरम 4 में आते हैं। एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है, एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स, लेकिन याद रखिएगा वेयर a का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा होनी चाहिए, इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन इट्स डोमेन 0 टू इंफिनिटी। देखिए अब एवरीवेयर की बात खत्म हो गया है, क्यों? क्योंकि जैसे यहां पर नेगेटिव रखेंगे तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है, -2 का पावर x ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, और जब फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा तो हम लोग उसके ग्राफ की चर्चा कैसे करेंगे? तो वैसी स्थिति पे हम लोगों ने कह दिया है कि a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या, इन्फिनिटी से तो छोटा ही होना चाहिए, ना ही 0 चलेगा ना ही प्लस इन्फिनिटी चलेगा। देखिए एक इंटरवल दे दिया कि इस पे हम लोग का फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डोमेन कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन कहते हैं। तो इसीलिए एक कॉर्लरी आता है, देखिए इधर कॉर्लरी है इसका, कॉर्लरी इसका है, देखिए y इक्वल टू ई का पावर x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पर जो e है बहादुर, e है, यहां पर चर्चा तो x का नहीं किया गया है, चर्चा किसका किया गया है, a का किया गया है, क्या गया है ना। तो आप जरा ध्यान देंगे कि यहां पर e जो है वो अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक प्रकार से क्या है, यूलर्स कांस्टेंट है, सॉरी कंटिन्यूअस फंक्शन एवरीवेयर होगा, क्योंकि यहां x की बातें नहीं कर, लेकिन ए ग्रेटर एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, सॉरी इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। लॉग की बात नहीं कर, लॉग एक्स की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे डोमेन, मतलब ये जो फंक्शन y इक्वल टू ए का पावर x है, लेकिन a का यहां पर तो डोमेन किस पे डिपेंड करेगा, वेरिएबल पे ना, ये तो हम लोग a की बात कर रहे हैं, मिस्टेक में रहे से हुआ था, किस पे x पे डोमेन डिपेंड करता है, डोमिनल रेंज x पे डिपेंड करता है, a पे डिपेंड नहीं करता है, ये तो कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट की बातें की जा रही कि a से बड़ा होगा, तो यहां x की बात करते तब तो डोमेन रेंज आता, तो यहां a की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डोमेन रेंज नहीं होता है, तो यहां पर x जो है वो वेरिएबल है, तो फंक्शन में यहां पर फंक्शन का नाम किसको बोलता है, x के कारण, तो यहां जो फंक्शन में यहां x का कोई चर्चा ही नहीं है। तो उसी प्रकार देखिए e जो है एक यूलर्स कांस्टेंट है, और e का वैल्यू लगभग 2.54 के लगभग होता है, तो बताइए 1 0 से बड़ा है कि नहीं है, तो इसीलिए ये भी फंक्शन क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। देखिए अगला हम लोग देखते हैं थ्योरम 5 जो है, देखिए ए लॉगरिथमिक फंक्शन y इक्वल टू log x विथ बेस c, एंड बेस c जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन इट्स डोमेन 0 टू इंफिनिटी। इसका मतलब क्या हो गया, देखेंगे यदि इसका आप ग्राफ बनाएंगे बहादुर तो इस प्रकार से जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से जाएगा,
यहाँ 1 0 पे जाएगा, है ना। जरा गौर करेंगे क्यों ऐसा कहा गया है। 0 से इन्फिनिटी मतलब क्या है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R प्लस, रियल नंबर तो है लेकिन पॉजिटिव है। ऐसा क्यों, क्योंकि लॉग जो है -3 पे डिफाइंड नहीं होता है, जब भी यहां पर होगा तो पॉजिटिव ही होगा। हाँ, तो इसीलिए देखिए यहां पर देखिए x की चर्चा की जा रही है और x वेरिएबल है, और वेरिएबल की भूमिका जो होता है वो फंक्शन में महत्वपूर्ण होता है, फंक्शन को बनाने वाला होता है। तो यहां पर ये x का बोल दिया है कि 0 और इन्फिनिटी के बीच ही होना चाहिए, इसका मतलब डोमेन का बात कर दिया है। लेकिन यहां पर x की चर्चा नहीं की गई है, यहां पर a की चर्चा की गई है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि डोमेन वाला फंक्शन में किसमें डोमेन होता है, किसमें डोमेन की चर्चा नहीं की जाती है। मतलब फंक्शन को जहां तकलीफ है, फंक्शन को जहां तकलीफ है, मतलब किसी किसी पॉइंट पे वो डिफाइन नहीं होता है, इन्फिनिटी देता है या फंक्शन डिफाइन नहीं करता है, तो बोलता है भैया अपने डोमेन की बात करेंगे, डोमेन की बात करेंगे। डोमेन की बात मतलब कोई कंडीशंस की बात करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक यहां तक देखा, थ्योरम 5 तक देखा। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शन एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं और कौन कौन से फंक्शन डोमेन पे होते हैं। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। आपको हम पूछेंगे जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो बताइए कि दिया गया है 2x + 3 कैसा फंक्शन है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि पॉलिनोमियल फंक्शन है। और यदि पॉलिनोमियल फंक्शन है, देखिए 2x + 3 ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कितना डिग्री का, 1 डिग्री का। तो आपको पूछेंगे ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, तो बोलेंगे यस सर। हम लोग थ्योरम के थ्रू इसको जानते हैं कि ऐसे फंक्शन हर बार क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो आज के लेक्चर को यही तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग बातें करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, कि कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस कब होते हैं और कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस अपने डोमेन पे होते हैं, कौन से फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। एवरीवेयर मतलब पूरा रियल नंबर के सेट पे कुछ भी वैल्यू रख दोगे वहां पे वो कंटिन्यूअस होगा। ग्राफ आप उसको नॉन स्टॉप बना सकते हैं, उस पॉइंट पे आपको रुकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस रहा ना। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।